हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर की टॉप 10 क्वेश्चन लेकर, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी वीडियो चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं वीडियो कैसी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन हम इसमें लेके आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान सर्वेक्षण शुरू किया है? तो आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड है, तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसने ये पहल शुरू की है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में हर क्वेश्चन की डिटेल बताते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए फील्ड असेसमेंट लॉन्च किया है। ये दुनिया का सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का 8वां संस्करण है। मूल्यांकनकर्ता 46 संकेतक लेंगे, उन पर 4500 प्लस शहरों के प्रदर्शन का अध्ययन भी करेंगे, और इसके 1 महीने के भीतर पूरा होने की उम्मीद भी है। ठीक है, इस सर्वेक्षण की। अगला क्वेश्चन है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। स्पेशल आप समझ गए, स्पेशल माने जो होता है दिव्यांग बच्चों से रिलेटेड है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 202 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत ने अपने विशेष याद रखिएगा, विशेष ओलंपिक विश्व खेल अभियान में 76 स्वर्ण पदक सहित 202 पदक के साथ समाप्ति की है, यानी कि स्वर्ण पदक उसमें 76 हैं। और एथलीटों ने, जो भारतीय एथलीट थे, ट्रैक स्पर्धाओं में 6 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य। विशेष ओलंपिक विश्व खेल का समापन समारोह बर्लिन के ब्रेंडेनबर्ग गेट पर आयोजित किया गया। तो बर्लिन में हुए, ये भी आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन है ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेजबान शहर पूछ रहे हैं। तो क्रिकेट विश्व कप का मेजबान शहर अहमदाबाद रहेगा, याद रखिएगा। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की जो घोषणा हो गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा, 50 ओवर का ये खेल होता है पुरुष क्रिकेट वाला। 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये शुरू होगा, और भारत 7 साल बाद किसी क्रिकेट मैच के लिए पाकिस्तान की मेजबानी करने को तैयार है। ठीक है, इसके साथ ही अब यहाँ पर आता है किस देश ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है? तो किस देश ने दी है? तो वो है भारत। भारत ने भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को पेश करने की मंजूरी दी। इससे अनुसंधान को बहुत बढ़ावा मिलेगा। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, और भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा। यही मैंने आपको बताया। अगला 5वां क्वेश्चन है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अन्न भाग्य योजना लागू कर रहा है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने 5 किलो मुफ्त चावल देने के बदले 1 जुलाई से अस्थायी रूप से प्रति व्यक्ति प्रति माह 170 रुपये, यानी कि अनाज ना देके, चावल ना देके 170 रुपये देने का फैसला किया है। चूँकि भारतीय खाद्य निगम ने राज्य को चावल बेचने से इनकार कर दिया, इसलिए 1 जुलाई के लिए समय पर पर्याप्त अनाज नहीं खरीद पाया। ठीक है, तो इसलिए 170 रुपये देने का फैसला किया 1 जुलाई से। जब अनाज नहीं मिला, चावल नहीं मिले, तो उन्होंने सोचा अब हम पैसे देंगे। अमेजन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? तो कांगो है। ठीक है, और कांगो आपको पता है कांगो कहाँ पे पड़ता है? तो कांगो साउथ अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीकी देश है। साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकी देश। साउथ अफ्रीका तो खुद अफ्रीकी देश है। कांगो जो अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, लेकिन अब ये पीछे हट रहा है, यानी कि इसकी जो क्षेत्र है वो कम हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जंगल 6 अफ्रीकी देशों तक फैला है। ये जो कांगो वर्षावन है, अफ्रीका के 6 देश इसमें मिले हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसीलिए इसे कांगो नाम दिया गया। पिछले साल 5 लाख हेक्टेयर जंगल इसमें से नष्ट हो गया, इसलिए ये जो है इसकी जो जितनी दूरी थी वो कम होती जा रही है। गुस्ताव क्लिम्ट जो द किस पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं, किस देश से हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया से हैं। सोथवी द्वारा आयोजित लंदन में नीलामी में ऑस्ट्रियाई कलाकार जो हैं ऑस्ट्रिया के गुस्ताव क्लिम्ट द्वारा बनाया गया अंतिम चित्र उनका 108.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 885 करोड़ डॉलर में बेचा गया, जिससे ये यूरोपीय नीलामी में बेची गई अब तक की सबसे अधिक कीमत वाली कलाकृति है। ठीक है, 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली सजावटी चित्रकारों में से एक माने जाने वाले गुस्ताव क्लिम्ट की कैनवास पेंटिंग द किस
जो 1907 और 1908 के बीच बनाई गई थी, में 2 प्रेमियों को आलिंगन दिखाया गया था, उनकी सबसे प्रतिष्ठित उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं? तो वो है भारत ने किए हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रणाली के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं, जो व्यक्तियों, किसान उत्पाद संगठनों, उद्योगों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को उनके लिए प्रोत्साहन को पेशकश करते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी भी है। अधिसूचना में मंत्रालय ने 60 दिनों की अवधि के लिए फीडबैक और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। नवा क्वेश्चन है, उस दीर्घकालिक विकार का क्या नाम है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से खुद पर हमला कर देती है, मतलब इम्यून सिस्टम खुद के ही शरीर पर हमला कर देती है। तो ये है मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाता है जबकि इम्यून सिस्टम खुद पर हमला कर देता है। एक हालिया अध्ययन में शोधकर्ताओं ने मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS की प्रगतिशील गिरावट से जुड़ी एक आनुवंशिक भिन्नता की पहचान की है, जो संभावित नई दवा के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये एक अच्छाई के लिए है। MS एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जो है, गलती से खुद पर ही हमला कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप देखने में हानि होती है, गतिशीलता यानी कि चलने में परेशानी होती है, और संतुलन संबंधी जो हमारे लक्षण हैं वो भी हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, फिर जब इसकी नई दवाएं बन जाएंगी तो ये क्या होगा, मील का पत्थर एक साबित होगी ये दवाएं। अभी तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। किस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ने देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है की शुरुआत की है? तो वो तमिलनाडु ने। यहाँ पे दिया है, ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु की राजधानी शहर में हवाई निगरानी करने के लिए देश की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट की शुरुआत की है। यूनिट की 3 श्रेणियों में 9 ड्रोन शामिल होंगे, जिन्हें 20 प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, और मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। और वीडियो अगर आपको इस टाइप की अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों और धन्यवाद।